who will get more than 90% or even 90% marks in ICSE and ISC board examination is concerned, there are few factors. Last night I was very much tired because of copy correction at the center nearly 8.5 hours, so I didn't supply the video. Here I would like to put some views. यहाँ पर जो बताया गया है ICSE क्लास 10th एंड ISC क्लास 12th के कॉपी करेक्शन के जो अभी तक रिपोर्ट से बताया जाता है कि देश भर से बताया जाता है, का अनुमान है कि 30 से 25% से 30% कॉपी की चेकिंग हो चुकी है। और इसमें जो रिपोर्ट आ रहे हैं कि जिनके बेस्ट 5 सब्जेक्ट ICSE के लिए एंड ISC के लिए बेस्ट 4 सब्जेक्ट में उनके मार्क्स कंटिन्यूअसली बेटर आए हैं सेपरेटली, उनके 90% से ऊपर मार्क्स क्रॉस करने की 100% संभावना है। जिनके मार्क्स अगर 2 सब्जेक्ट या इससे ज्यादा में डेविएट करेंगे, कम आएंगे, तो उस कंडीशन में उनके मार्क्स स्लाइटली एंड ग्रेजुअली डिटोरिएट कर जाएंगे अप टू 90%। अगर 2 सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट को भी डिफाइन कर रहा हूं, और यदि स्टूडेंट के मार्क्स अभी तक के बताए जा रहे हैं कि देश भर में जो रिपोर्ट है 90% एंड अबव जो हमारे सेंटर पर है और अन्य सारे सेंटरों पर है कॉपी करेक्शन को लेकर, वो बताते हैं कि 30 से 40% का रेशियो है जब 80% एंड अबव है। क्योंकि अभी जो भेजा जाता है प्राइमरी डेटा CISE को, उसमें बताया जाता है कि कौन पास किए, क्या कोई फेल किए, और उसके बाद जो 60 to 80 का रेशियो भेजा जाता है और 80 to 100 का रेशियो। तो 80 to 100 के रेशियो में जो परसेंटेज सामने आया है ICSE एंड ISC के लिए, वे बताते हैं, जो व्यू में अभी बात कर रहा था, कि एक तो उनमें से 50% स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे। यानी कि यदि ये नंबर में कैलकुलेट किया जाए तो अभी के समय में बताया जाएगा कि ऐसे देश भर में ICSE के स्टूडेंट की संभावना अभी के समय में 80,000 या अबव है। जो प्राइमरी डेटा है 20 से 30% के बीच में कॉपी करेक्शन की बात कही जा रही है, और इसमें से 25% भी अगर आमतौर पर ऑन एन एवरेज कंसीडर कर लिया जाए, तो अगर इसमें डिक्लाइन आता है जिसकी संभावना रहती है या इंक्रीज भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में ये आपका ऑन एन एवरेज 1 लाख स्टूडेंट आउट ऑफ 3 लाख जो बताए जा रहे हैं उनकी संभावना है। अब आप उसमें से लकी होंगे या नहीं होंगे, अभी तो ये प्राइमरी स्टेज की मैं डेटा की बात कर रहा हूं, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन भी संभव है। लेकिन अभी के समय में मैंने एक वीडियो बनाया था कि गुड मार्क्स गारंटीड, तो वो उसी के आधार पर था कि स्टूडेंट के मार्क्स अभी तक के कॉपी करेक्शन के हिसाब से बेटर आ रहे हैं। और जो बेटर मार्क्स का प्रोसीजर है ये देने के पीछे है कि अभी कल ही जो एग्जाम सुपरिटेंडेंट थे पूरे हेड के सेंटर के, उन्होंने कहा कि जो उनका वर्जन है, और कल मैंने आपको बताया कि यदि एक स्टूडेंट फेल्योर स्टूडेंट पास कर जाता है, इट डजंट इवन मैटर। अगर एक स्टूडेंट जो एवरेज है उसको बेटर मार्क्स आ जाते हैं, इट डजंट इवन मैटर। लेकिन एक टैलेंटेड स्टूडेंट, एक डिजर्विंग स्टूडेंट शुड नॉट सफर, उसको सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि CISE का प्रोसेस काफी लेंथी होता है चैलेंजिंग और रीचैलेंजिंग को लेकर, और स्टूडेंट को नियरली इम्पॉसिबल है बताया गया। तो उसमें स्टूडेंट के साथ कोई जस्टिस होने की संभावना बहुत कम रहती है। इसलिए डिजर्विंग स्टूडेंट को मार्क्स देते समय इफ्स एंड बट्स नहीं कीजिए। जो स्टूडेंट ने अच्छा लिखा हो, जिनके कंटेंट अच्छे हो, आंसर स्क्रिप्ट से आंसर मैच करते हो, दैट इज गुड। उस स्थिति में आप उनको मार्क्स अवार्ड कीजिए। मार्क्स अवार्ड करते समय कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश में, जैसा कि बताया गया कि इंग्लिश में एक कैप है कि लिटरेचर में आप उसको मार्क्स 80 आउट ऑफ 80 नहीं देंगे। मैंने कहा ना कि लिटरेचर में ऐसे नंबर मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन एक अनुमान बताता हूं कि आउट ऑफ 100 का यदि एक कॉपी का सेट होता है, हालांकि 200 का भी होता है, तो उसमें से आपके कम से कम 5 से 10 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट तो कंफर्म होते हैं, 4 स्टूडेंट जिनको दिया जा रहा है मार्क्स, और इस पर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं लगाए जा रहे हैं। तो ये बात आपको कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।